भाभी, पहले दर्द की कोई दवा दे दो, फिर काम शुरू करूंगी। दर्द भरी आवाज में बोलती हुई घूंघट ओढ़े खड़ी अपनी रसोई की सहायिका मीना को देखकर मैं हैरान हुई। यह घूंघट क्यों कर रखा है? मैंने उसका पल्लू सरकाया तो हैरत रह गई। उसके चेहरे पर नीले काले निशान देखकर मेरा दिल दहल गया। ये क्या हुआ है तुम्हें? लगभग चिल्लाते हुए मैंने पूछा। आज पति ने फिर मुझ पर हाथ उठाया। इतना कहकर वह फपक कर रो पड़ी। आज मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। रोज उससे पिटकर आती हो, आज तो तुम्हारी हालत और भी ज़्यादा खराब है। मैं तुम्हारे भैया से कहकर तुम्हारी पति के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कराऊंगी। नहीं तो कहीं वह एक दिन तुमको मार ही न डाले। मैंने जोश में आकर उससे कहा। मीना ने कहा, नहीं नहीं, आप रिपोर्ट भूल कर भी ना करना। मैं सिर्फ अपने बच्चों की खातिर सहती हूँ। वह घबरा गई। 2 दिन जेल की हवा खाकर उसकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। मुझे मत रोको, मैंने सलाह दी। नहीं नहीं, यह मेरा मामला है, आप बीच में मत पड़ो। मैं आप लोगों को अपने कारण परेशान नहीं करना चाहती। वैसे वह ठीक है, लेकिन शराब पीने से मना करने पर वह वैसी होकर मेरी पिटाई कर देता है। उसके आंसू बहते जा रहे थे। उसकी दयनीय दशा देखकर मुझे देखा नहीं जा रहा था, लेकिन जब मार खाने वाला ही विद्रोह ना करे तो कैसे सहयोग किया जा सकता है? मैं उसे प्यार से सुधार लूँगी, मेरे बच्चे बड़े होकर मेरा साथ देंगे, कहकर उल्टे उसने मुझे समझाया। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मैंने फिर समझाना चाहा और चाय नाश्ता देने के बाद दवा दी, किंतु उस पर कोई असर नहीं पड़ा। वह इतना अपमान और दर्द सहकर भी पति के विरोध में कठोर कदम उठाने को तैयार नहीं हुई। एक दिन जब मीना काम पर आई तो मैंने देखा कि उसकी आंखों में काजल, हाथों में चूड़ियाँ और मांग में पूरा सिंदूर भरा हुआ था। वह बहुत खुश लग रही थी। अरे आज तो बहुत अच्छी लग रही हो, कुछ खास बात है क्या? मैं उसे खुश देखकर खुश हो गई। हाँ भाभी, आज तो चमत्कार हो गया। उत्साहित होकर वह बोली। क्या चमत्कार हो गया? मुझे आश्चर्य हुआ। कल रात जब मेरे पति ने शराब पीकर मुझ पर हाथ उठाया तो अंकुश, उसका बड़ा बेटा, उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और चिल्लाने लगा, खबरदार, जो माँ पर हाथ उठाया तो हाथ तोड़कर रख दूंगा। आगे से माँ के साथ बुरा व्यवहार किया तो पुलिस में रिपोर्ट करवा दूंगा। माँ, तुमको अब इस आदमी को बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। माफ़ी मांगो माँ से। यह कहकर उसने माफ़ी भी मंगवाई। फिर कहने लगी, भाभी, मैं उसकी आंखों में पिता के लिए विरोध तो बहुत दिनों से देख रही थी, किंतु इस प्रकार उसको फटकारने की हिम्मत उसने पहली बार दिखाई। पता है, वह उससे बेहद डर गए थे। उनको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अंकुश ऐसी हिम्मत कर सकता है। आज सुबह से वह शांत है। क्या उम्र होगी अंकुश की? मैंने सवाल किया। 15 का होने वाला है। तुमको तो अपनी रक्षा स्वयं करनी आती नहीं। तुम्हारा बेटा रक्षक बनकर आ गया है। हाँ भाभी, भगवान तो सबके हैं ना। वह हंसी। वह क्षमा की प्रतिमूर्ति रसोई में प्याज काटने बैठी तो खुश होकर कहने लगी, आज प्याज कड़वे नहीं लगेंगे। वाकई भगवान तो सबके हैं ना। अंकुश से घबराकर उसके पिता को सुधारना पड़ा। फिर उसने दोबारा मीना पर हाथ नहीं उठाया। मीना की क्षमाशीलता और धैर्य तो मुझे ट्रेजिडी क्वीन अभिनेत्री मीना कुमारी की याद दिलाता है। दोस्तों, बेटा हो या बेटी, माँ के खिलाफ बुरा बर्दाश्त कोई नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब